उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरड में शुरू हुआ बाबा पंकज महाराज जय गुरुदेव का प्रवचन। पंकज जी महाराज का काफिला हरदत्त नगर गिरड के लट्ठापुरवा पहुंचा, जहां लगा था पंडाल और बाबा का फूल मालाओं से किया गया स्वागत। आज बुधवार को हरदत्त नगर गिरड में बाबा पंकज महाराज ने अपने भक्तों के बीच सत्संग दिया। इसी अवसर पर अपने 108 दिवसीय आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा के दौरान हरदत्त नगर गिरड के लट्ठापुरवा में प्रवचन पंडाल में बाबा पंकज ने भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जी शरीर साधना का मंदिर है, इसमें प्रभु के पास जाने का रास्ता मिलता है। इसलिए इसका इतना महत्व है कि हिंदू महात्माओं ने इसे नर नारायणी शरीर कहा है और मुसलमान फकीरों ने इसे कुदरती काबा कहा है और ईसा मसीह साहब ने तो इसे जिंदा परमात्मा का घर कहा है। ये असली हरिमंदिर है। जब प्रभु जब भी मिलेंगे तो इसी मंदिर में मिलेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। उन्होंने समाज में बढ़ रही हिंसा, अपराध, नई नई बीमारियों का कारण अशुद्ध खान पान व खेती में कीटनाशक तथा रासायनिक खादों का प्रयोग करना बताया है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, अपने शक्ति और बुद्धि बल से जीवों की हिंसा करता है। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि मांस, मछली, अंडा, शराब का खाना पीना छोड़कर जीवन को सत्युत्व बनाएं, अन्यथा भारी संकट में फंसकर खाई और खंदक में जाकर के गिरेंगे। पंकज महाराज ने कहा कि सभी दुख भगवान के भजन से जाएंगे। इस अवसर पर श्रावस्ती संगत के अध्यक्ष जिलेदार पासवान तुलसीराम बागस्वामी, सहजराम वर्मा, राम धीरज वर्मा सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे। पंकज जी महाराज का काफिला आज बुधवार को हरदत्त नगर गिरड के लट्ठापुरवा गांव के सामने लगे पंडाल में पहुंचा, जहां पर बाबा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आज बुधवार को हरदत्त नगर गिरड में पंकज महाराज ने अपने भक्तों का मन मोह लिया और सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते पंकज महाराज ने सारी चीज़ें लोगों को बताई, जिससे लोगों ने पंकज महाराज जी की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक से सुना। ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। तन मिला गुरु मिला भी जो पूरा तो क्या फायदा, गुरु मिला भी जो पूरा तो क्या फायदा। जन्म यह तो तुम्हारा वृथा जा रहा, जन्म यह तो तुम्हारा वृथा जा रहा। आज भूखो मरे कैसे कल खाओगे, आज भूखो मरे कैसे कल खाओगे। ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे,
मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए। प्रेमी भाई बहनों, ये अहोभाग्य का समय है। हम प्रेमी भाई बहनों को महात्माओं की वचनवाणी सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचनवाणी सुनाई जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, प्रेम के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आप सभी को सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके
शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हम लोगों को खुशी महसूस होती, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप विचार करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। फिर हम इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह से खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है।
आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव नहीं था। लेकिन जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हम लोगों को नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े दवाइयाँ आ गई, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती। बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं, और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, और गरीब आदमी को मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब जब आपने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी बना लिए, बड़े बड़े वकील आ गए, बड़े बड़े जज आ गए। प्रेमी भाई बहनों, किसी से पूछ करके देखिए, 15-20 साल के अंदर किसी के मुकदमे का निपटारा नहीं होता। हर एक किसी को फुर्सत यहाँ नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन ये सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हों, या कोई इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हों। 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आती। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का
इस दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी ना बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में जूतियां पहन लें, अपने पैरों में चप्पल पहन लें, तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए, ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम, ऐसा साधन तरीका समझाते हैं, जिस पर चल करके हमारा ये ध्यान इन सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो उस परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान परमात्मा की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान उस परमात्मा की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा। अरे जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उनको नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो,
क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नन्नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए।